फंड रेजिंग सोशल प्लेटफॉर्म। आइए सबसे पहले देखते हैं P2P हेल्प क्या है। P2P हेल्प एक ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना खुद का कम्युनिटी नेटवर्क बना के फंड रेज कर सकते हो और ये पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से सक्सेसफुली चल रहा है और इसके कम्युनिटी मेंबर्स मिलियंस में फंड रेज कर चुके हैं और बहुत से लोग इसके साथ जुड़ के अपनी फाइनेंशियल जरूरतों और सपनों को पूरा कर रहे हैं। कौन से फाइनेंशियल गोल्स इसके साथ पूरे किए जा सकते हैं? जैसे आप अपना खुद का घर बनाना चाहते हो, आप एक लग्जरी गाड़ी चाहते हो, या आप अपने बच्चों की हायर एजुकेशन चाहते हो, या आप वर्ल्ड टूर करना चाहते हो, और अगर आपके मन में शौक है दूसरों की मदद करने का, तो इस तरह के सारे फाइनेंशियल गोल्स अब आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के पूरे कर सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे P2P हेल्प सबसे आसान और तेज रास्ता है फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने का, और कैसे ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का सबसे स्टेबल और रिवार्डिंग बिजनेस मॉडल है। ये यहाँ पे डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बात नेटवर्क मार्केटिंग की आती है, MLM की आती है, तो लोगों के मन में अपने पुराने बिटर एक्सपीरियंसेस याद आ जाए। तो आइए डिस्कस करते हैं कि P2P हेल्प में आपके साथ कोई बिटर एक्सपीरियंस क्यों नहीं होगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग के दो तरह के मॉडल्स होते हैं। पहला है मैनुअल ऑपरेशन मॉडल और दूसरा है ऑटो ऑपरेशन मॉडल। आइए सबसे पहले मैनुअल ऑपरेशन मॉडल को देखते हैं, जिसमें आज तक हमारे साथ बहुत से बेटर एक्सपीरियंस हुए और ये भी देखते हैं कि वो क्यों हुए। मैनुअल ऑपरेशन मॉडल में हम लोग हमेशा एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं, नेटवर्कर्स हमेशा कंपनी को ज्वाइन करते हैं और नेटवर्कर्स बिजनेस करने के लिए अपने रिलेशंस के पास जाते हैं। तो वहां से कोई ना कोई ज्वाइनिंग फीस लेके वो पूरे का पूरा पैसा कंपनी में डिपॉजिट कर देते। अब कंपनी में उस सारे पैसे का कंट्रोल होता है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर या मालिक के पास। यही इसमें सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर है कि आपने अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों से लाखों करोड़ों रुपया लेके एक ऐसे आदमी के अकाउंट में डाल दिया जिसको आप जानते भी नहीं, जिसके बारे में आपको ये भी नहीं पता कि उसका फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस कितना है, और वो कल को एक छोटी सी गलती करता है और सारी की सारी कंपनी डूब जाती है। और ये बहुत बार हमने होते हुए देखा है। वो क्या करता है कि उस पैसे के बदले में हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट दे देता है हमें सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि क्या हमने उस प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन किया था? मेजोरिटी लोगों का कहना होता है कि नहीं, प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन नहीं किया। तो फिर क्यों ज्वाइन किया? लोग ज्वाइन करते हैं इनकम के लिए, पर उनको बाद में मजबूर किया जाता है सामान खरीदने और बेचने के लिए। उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ 20% रहती है, जिसके लिए हमने बहुत से पैसे दिए होते हैं। 30% पैसा कंपनी के खर्चे और प्रॉफिट में निकल जाता है और ऐसे 50% पैसा हमारे लिए वेस्ट हो जाता है और 50% बचा हुआ पैसा ही पे आउट के रूप में हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिस वजह से क्या होता है कि ऐसे मैनुअल ऑपरेशन मॉडल में कंपनियों के साथ जुड़ के लोग सालों साल मेहनत करते रहते हैं, पर वो कामयाब नहीं हो पाते और लास्ट में उनको छोड़ना पड़ता है मजबूरन, या उनके साथ कोई ना कोई धोखा हो जाता है, क्योंकि इसमें पैसे का कंट्रोल एक आदमी के पास रहता है। तो ये है पुराना मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल। आइए अब देखते हैं ऑटो ऑपरेशन मॉडल, जिसमें सबसे लेटेस्ट है P2P। P2P एक सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब इसके साथ हम लोग एज ए कम्युनिटी जुड़ते हैं। जब हम अपने रिलेशंस में इसको शेयर करते हैं तो वहां से पैसा लेके पूरे का पूरा पैसा कम्युनिटी के पास ही रहता है। ये हमने P2P को नहीं देना, ये सारे का सारा पैसा हमारे पास ही रहेगा, हमारी कम्युनिटी के पास ही रहेगा। P2P सिस्टम का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, इसलिए एक भी रुपया हमने P2P को नहीं देना। इसमें पूरे का पूरा पैसे का कंट्रोल हमारे पास रहेगा और P2P कम्युनिटी के मेंबर ही इस पूरे के पूरे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, एक सोशल सर्विस हम लोग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसके अंदर 100% पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। इसलिए ये सबसे स्टेबल और सबसे ज्यादा रिवार्डिंग बिजनेस मॉडल है। आइए कुछ और जानते हैं कि P2P हेल्प सबसे बेस्ट कैसे है। एक तो ये फुली ऑटोमेटेड एंड डेट फ्री सिस्टम है। इसके ऊपर किसी तरह का भी डेट नहीं आ सकता कभी भी। ये सबसे ज्यादा स्टेबल एंड 100% ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्लेटफॉर्म है। 100% रिस्क फ्री और पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है इसके अंदर, जिसके अंदर कोई मिडिल मैन नहीं होता। लोग ही एक दूसरे के साथ पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन करते हैं। कोई सामान नहीं बेचना अपनी और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। ये कोई चिट फंड नहीं है और ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इंस्टेंट ऑटो विड्रॉल होता है इसके अंदर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर। कोई लायबिलिटी नहीं होती इसके अंदर और ये एक नेवर एंडिंग बिजनेस मॉडल है। अनलिमिटेड और जनरेशन वाइज इनकम आप इसमें ले सकते हो और ये डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट है जो सोसाइटी में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है फंड रेज करने की, पैसा कमाने की। आइए बात करते हैं कि सबसे आसान और तेज रास्ता क्या है
अपना खुद का नेटवर्क बनाने का, वो है बाय फुलफिलिंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल। जब आप लोगों की बेसिक जरूरत को पूरा करते हो तो लोग आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं और आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। आइए बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक नीड क्या है लोगों की। क्या वो कोई प्रोडक्ट है, क्या वो कोई फूड सप्लीमेंट है, या कोई फैशन टूल है, या कोई मेडिसिन है? तो देखा जाए तो इनमें से कोई भी बेसिक जरूरत नहीं है। सबसे बेसिक जरूरत है पैसा। पैसा इसलिए बेसिक जरूरत है क्योंकि जब आपके पास पैसा रहेगा तो आप इनमें से कुछ भी खरीद सकते हो, और ऐसा बहुत कुछ आप खरीद लोगे जब आपके पास पैसा रहेगा। तो मनी इज द बेसिक नीड। तो P2P हेल्प आपकी पैसे की बेसिक जरूरत को पूरा करती है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग के साथ। अब डोनेशन का हमें पता है, या तो डोनेशन हम करते हैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एनजीओ को। अगर एनजीओ डोनेशन ले रही है तो वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है अंडर सेक्शन 80G। और जब आप डोनेशन लेते हो फॉर पर्सनल कॉज तो वो टैक्स लायबल होती है। उसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना होता है। तो इस P2P हेल्प में जितना भी पैसा आप कमाते हो, जितनी भी हेल्प आप लेते हो, उसको हेल्प बोल लो या डोनेशन बोल लो, फॉर पर्सनल कॉज होती है और इसके लिए आपको टैक्स पे करना होता है। कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आपको $140 के साथ इस कम्युनिटी में ही कुछ लोगों की मदद करनी होती है। वो मदद आप कैसे करते हो, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप P2P help.us ओपन करेंगे, वहां पे ज्वाइन अस पे जाएंगे और ये ज्वाइनिंग पेज ओपन हो जाएगा। सारी डिटेल भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे उन लोगों के वन बाय वन नाम आने लगेंगे जिनको आपने हेल्प करना है। तो सबसे पहले रिसीवर को आपने $60 के साथ हेल्प करना है, सेकंड को $44 के साथ, और बाद में 3 लोगों को $12 के साथ आपने हेल्प करना है। जब ये $140 की हेल्प आप कुछ लोगों की कर देते हो तो आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हो। जो भी आपने मदद की वो 3 वेज में जाएगी। मैचिंग हेल्प में गए $60, इंस्टेंट हेल्प में $44 और इजी लेवल हेल्प में $36। और जो आपको इसमें इनकम आनी है मदद या डोनेशन के रूप में, वो भी 3 वेज में ही आएगी। वो कैसे आएगी, आइए वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंस्टेंट हेल्प। इंस्टेंट हेल्प क्या है कि आप यहां पर हैं, आपने कुछ लोगों के साथ बात की और बात करने के बाद ए को स्पॉन्सर किया, तो उस ए से डायरेक्टली और उसी वक्त आपको $44 आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट, जो कि INR में करीब 3300 रुपीज हो जाते हैं। बी को स्पॉन्सर किया तो $44, सी को स्पॉन्सर किया अगेन $44, डी को स्पॉन्सर किया $44। तो ऐसे हर एक रेफरल से आपको $44 डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आते जाएंगे। इंस्टेंट विड्रॉल मतलब उसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और जितने चाहो लोगों को आप ऐसे डायरेक्टली रेफर करके ये इनकम ले सकते हो। दैट इज इंस्टेंट हेल्प, जो उसी वक्त आपको मिल जाती है। आइए अब जानते हैं मैचिंग हेल्प के बारे में। मैचिंग हेल्प क्या है कि आपने यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पे आपकी लेफ्ट और राइट 2 साइड्स शो करेंगी। लेफ्ट में आपने ए को स्पॉन्सर किया, राइट में बी को स्पॉन्सर किया। ये वही ए बी हैं जिनसे आप पहले इंस्टेंट हेल्प इनकम ले चुके हो। यहाँ पे ए और बी को स्पॉन्सर करने के बाद ये आपका एक पेयर बन गया। जैसे एक लेफ्ट शू होता है, एक राइट शू होता है, और उसको हमें वन पेयर बोलते हैं, तो वैसे ही ये आपका एक पेयर है। तो एक पेयर के आपको आएंगे $20, INR में 1500 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। ऐसे ही ए ने भी अपना ए और बी कंप्लीट किया, बी ने भी अपना ए और बी कंप्लीट किया, टोटल CDEF आपके नेटवर्क में आ गए। आपके हो गए 3 पेयर्स, 3 लोग लेफ्ट में हैं, 3 लोग राइट में हैं। 3 पेयर्स के आपको आएंगे $60, यानी कि $60, करीब $4500। अब ये ट्री आपका ऐसे भी बन सकता है, अगर ऐसे भी ट्री बने तो भी ये 3 पेयर ही काउंट होंगे। ऑटो विड्रॉल है हर एक $60 पे। जैसे जैसे आपके 60 $60 बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में पैसा आता जाएगा। इस मैचिंग हेल्प में कोई कैपिंग नहीं है और कोई फ्लश आउट नहीं है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा आप इसमें अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो, अनलिमिटेड डेप्थ से आपको इसमें पैसा आएगा। बस अपनी लेफ्ट और राइट साइड जब आपकी बढ़ती जाएगी तो आप जितना चाहो इसमें से पैसा कमा सकते हो। आइए थर्ड इनकम के बारे में बात करते हैं, जो कि इजी लेवल। इसमें है, आपने यहाँ पे शुरू किया, ए को स्पॉन्सर किया उससे $4 आ गए, बी को स्पॉन्सर किया उससे भी $4 आ गए, आगे उन्होंने दो दो लोगों को स्पॉन्सर किया, नेक्स्ट आपको $16 आ गए। आगे जब वो दो दो लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो $32 आ जाएंगे। आगे जब वो दो दो लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो $64 आ जाएंगे। तो ऐसे $4
हर एक कम्युनिटी मेंबर पे आपको आएंगे। ऑटो विड्रॉल है हर एक $12 पे। जैसे ही इसमें आपकी $12 इनकम बन जाएगी तो वो ऑटो विड्रॉल के साथ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अब इसको इजी क्यों बोला गया है? अब मान के चलिए कि बी साइड में आपकी डाउनलाइन में कोई काम नहीं होता, आपका सिंगल साइड ही काम हो रहा है, तो इसमें तब भी आपको पैसा आएगा। इसमें मैचिंग करने की जरूरत नहीं, सिंगल लेग की में काम होने पर भी आपको पैसा आएगा। दैट्स वाई इसको इजी कहा जाता है। जैसे मैंने पहले बताया, पेयर मैचिंग की इसमें जरूरत नहीं है और 9 एक्टिव लेवल्स तक आप इसमें पैसा कमा सकते हो। आइए अब देखते हैं कि 9 एक्टिव लेवल्स किसको बोलते हैं। आपने यहाँ पे शुरू किया और ए और बी दो को स्पॉन्सर किया जो कि आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स हैं, तो ये आपका हो गया लेवल 1। उन्होंने आगे जब दो दो लोगों को स्पॉन्सर किया तो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, ये हो गया आपका लेवल 2। जब सी डी ई एफ दो दो लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लेवल 3। जब वो लोग फर्दर काम करेंगे आपका हो जाएगा लेवल 4। और ऐसे ही इस कम्युनिटी के अंदर आपके 9 लेवल्स काउंट किए जाते हैं। और आपकी इजी लेवल की इनकम इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके 9 लेवल्स में कितने मेंबर प्लेस्ड हुए हैं। ये ट्री 100% फिल हुआ है, 50%, 10% डिपेंड करता है आपकी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर पे। जितने मेंबर्स आएंगे 9 लेवल में उतनी इनकम आपको इजी लेवल में आ जाएगी। आइए आगे देखते हैं कि कौन सी इनकम है जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकते हो। जैसे आप घर बनाना चाहते हो, गाड़ी लेना चाहते हो, आपके बड़े फाइनेंशियल गोल्स हैं और आप कहते हो कि भाई इजी लेवल में तो सिर्फ 9 लेवल से ही पैसा आएगा, तो कैसे पॉसिबल है? वो सारे गोल्स आप पूरा कर सकते हो मैचिंग हेल्प से, क्योंकि मैचिंग हेल्प ही इस सिस्टम की मेन और नेवर एंडिंग इनकम है जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं। अब मान के चलिए आपने 3 पेयर कंप्लीट किए, आपको आएंगे $60। आपने 30 पेयर कंप्लीट किए, $570। 300 पेयर कंप्लीट किए तो आपको $4620 आएंगे। 3000 पेयर कंप्लीट किए करीब $45,000 आएंगे। 30,000 पेयर कंप्लीट किए तो $4,55,000 आपको आ जाएंगे। तो अगर इसको कैलकुलेट करें विद 75 INR बनाने के लिए तो यहाँ पे करीब करीब 3,40,00,000 रुपया यहाँ तक आप कमा चुके होते हो। तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जब आपके 30,000 पेयर हो जाएंगे तो ये फिर रुकने वाला काम नहीं, ये एक नेवर एंडिंग सिस्टम बन जाएगा। आपके आगे 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख पेयर्स बनते जाएंगे और आपको इसमें इनकम आती जाएगी। तो ये है इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल। आइए देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस इन P2P बिजनेस ओवर ट्रेडिशनल बिजनेस। एक तरफ आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, एक तरफ आप P2P बिजनेस कर रहे हो, तो क्या एडवांटेज रहेगी आपको? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। आज आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होता है, बट P2P बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इवन इसमें इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, कुछ लोगों को आपने हेल्प करना है, डोनेट करना है। जब बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी ट्रेडिशनल बिजनेस में तो रिस्क भी बहुत बड़ा होगा। अब P2P बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क भी नहीं है। वहां पे मार्केट कंपटीशन होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, P2P बिजनेस के अंदर सपोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं। इसके अंदर हर एक कम्युनिटी मेंबर एक दूसरे की सपोर्ट करता है, एक दूसरे को अपलिफ्ट करता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में लिमिटेड इनकम रहती है क्योंकि उस बिजनेस को हम लिमिटेड एरिया में ही कर पाते हैं, लेकिन P2P बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो आप, खास करके इसकी मैचिंग हेल्प में, क्योंकि आपका नेटवर्क कल को पता नहीं कहां कहां पे फैल जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, उनको सैलरीज देनी पड़ती हैं, लेकिन P2P बिजनेस के अंदर टीम वर्क रहता है जिसमें किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं, सभी टीम मिलके काम करती है अपने लिए और आपका नेटवर्क बढ़ता जाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्टिव इनकम रहती है। एक्टिव इनकम का मतलब कि आप वहां पे जब तक काम करोगे तब तक ही पैसा आएगा आपको। जब काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। जैसे हमारी कोई दुकान है, 20 साल उस दुकान में जाके काम करें पैसा आएगा, 21वें साल अगर हम उसका शटर ओपन नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। बट P2P बिजनेस के अंदर आप पैसिव इनकम एंजॉय करते हो। एक नेटवर्क बनने के बाद, जब आपकी एक टीम बन जाती है एक लेवल के बाद, आपको इसमें पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो दैट्स वाई इसके अंदर बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। अब बात है कि डू यू रियली वांट टू लिव योर ड्रीम लाइफ? क्या आप सच में अपने सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हो? आप इंजॉय करना चाहते हो अपनी लाइफ को? आप चाहते हो कि आपका खुद का नेटवर्क हो, आपकी खुद की टीम हो? अगर आप चाहते हो तो दूसरा सवाल ये है कि क्या आपके पास कोई और सोर्स है अपने सपनों को पूरा करने का? या मैं आपसे ये पूछूं कि जो काम आप कर रहे हो अभी अपनी जिंदगी में,
उसी काम को 2 साल और करते रहो, 3 साल, 5 साल, 10 साल और करते रहो, तो क्या वो आपके सारे सपने पूरे हो जाएँगे जो आप पूरा करना चाहते हो, जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो? तो मेरे दोस्त, अगर अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, तो ये सिस्टम आपके लिए है, फिर इसको मिस मत करना। तो बी पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन, इसका हिस्सा बनिए, p2phelp.us को जॉइन कीजिए और मिलके एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल